ये वो पाकिस्तानी 500 साल पुराना मंदिर है। वो मुसलमान यहाँ रहते थे, तो ये मंदिर किसने बनाया? ये मूर्ति हो गई, उसके बाद ये देखें, ये वाली मूर्ति हो गई, ये मूर्ति हो गई, ये मूर्ति हो गई। ये क्या लिखा है हिंदी में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समुंदरी ब्लॉगर। आज मौजूद हूं दरिया रावी के किनारे। ये पीछे जो आप मेरे मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर एक वीराने में मौजूद है। दूर दूर तक परिंद आपको नज़र नहीं आएगा। इस वीराने में ये मंदिर क्यों है, आपको बताता चलूँ कि इस इलाके में पार्टीशन से पहले भी अक्सरियत तादाद में जो वसिंदे थे, जो पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ मुसलमान ही आबाद थे और अक्सरियत तादाद में मुसलमान आबाद थे। यहाँ हिंदुओं का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आज भी वही उनकी जो नस्लें हैं वो यहाँ आबाद हैं। बात करने का मकसद है, अगर यहाँ हिंदू नहीं रहते थे तो ये मंदिर किसने बनाया? इतना खूबसूरत और प्यारा मंदिर जो है ये किसने बनाया? आज की वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना मत भूलिएगा। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। बहुत वीरान इलाका है। अगर आप देखें दूर दूर तक आपको कोई बस्ती, किसी किस्म का कोई बंदा, परिंद चरिंद नज़र नहीं आएगा। लेकिन यह है कि ये इतनी सी जगह जो है ना, ये सुना ये गया है कि ये मंदिर की हुआ करती थी और ये आज भी किसी के नाम पे नहीं है, ये मंदिर की ही जगह है। तो जैसे ये आगे खेत नज़र आ गए आपको, अराउंड में अगर देखें तो आपको ये खेत नज़र, लेकिन ये जगह जो है ये मंदिर की जगह है। तो इसलिए ये आज भी वैसे की वैसी पड़ी है। ये देखें, इसके दीवार होती थी चारों तरफ इस तरह, तो बड़ा खूबसूरत था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारा चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन ये मंदिर खड़ा अभी भी वैसे का वैसा खड़ा। इसके अंदर क्या कुछ है आज दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत मज़ेदार ब्लॉग होने जा रहा है। दिखाता हूँ आपको इसके मंदिर के अंदर के भी हालात, बाहर के भी सारी बात। ये देखें ना यार, डरावनी सी शक्ल इख्तियार की हुई है। ये ईंटें किस तरह की हैं ये देखें। अब गौर करेंगे, ये दीवार थी किसी दौर में। ये देखें इस तरह ये जा रही है। देखें ये दीवार गई। ये देखें अब यहाँ से ये इस तरफ को मुड़ी दीवार। ये देखें ये दीवार है सारी, अब यहाँ आ गई। यहाँ से ये इस तरफ को मुड़ी है दीवार। लेकिन अब बिल्कुल ऐसे जैसे वीरान होता है, इसी तरह आपको नज़र आ रहा है। आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे ईंटें लगी हुई हैं। ये है वो मंदिर, बहुत पुराना मंदिर। पता नहीं ये किसका मंदिर था। इलाके की बात करूं मैं, वीडियो में आगे जाके आपको इसकी लोकेशन भी बताने की कोशिश करूंगा। इतना भी इलाका था, ये वसिंदे लोग हैं, यानी कि जो पाकिस्तान बनने से भी कई सदियां पहले के इसी इलाके में मौजूद हैं, वो लोग यहाँ यानी कि रहते थे। लेकिन पता नहीं जब वसिंदे वो मुसलमान यहाँ रहते थे तो ये मंदिर किसने बनाया और क्यों बना, इसकी हिस्ट्री बिल्कुल कोई नहीं है। जिस मर्ज़ी बंदे से पूछ लें वो यही बताता है कि भाई हमने, हमारे पैदा होने से बुज़ुर्गों जो 100 साल के पुराने बुज़ुर्ग थे, उनसे भी जब पूछा ना तो उन्होंने यही बताया कि भाई हम उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे जब से ये मंदिर है। पता नहीं ये किसका मंदिर है, कौन था इधर। अंदर कुछ हिंदी लिखी होगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप बताइएगा कि इस मंदिर में वो जो हिंदी लिखी है उसका क्या मकसद है। सबसे पहले तो एक दफ़ा बाहर से चक्कर लगा के देखते हैं ना इसका। ये देखें कलर जो है, इतने 100 साल गुजरने के बाद भी अभी भी ठीक है, अभी भी उसी तरह है। ये देखें, ये पिलर बने हुए हैं, कितनी नफीस और बारीकी से काम किया गया है। तो अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, वहाँ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक आदमी भैंसे चरा रहा है। ये देखें, अब इसका कलर आपको ये बाहर से भी दिखाता हूँ। पता नहीं ये 300 साल पुराना है, 400 साल पुराना है या 500 साल पुराना है। वो देखें, वो ऊपर भी जूम करता हूँ। ये देखें, ये अभी तक जितना कलर बच गया है उसकी शाइनिंग अभी तक वैसी की वैसी है। अब अंदर लेके जाता हूँ। अंदर भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं भगवानों की, किसकी हैं मुझे नहीं पता। ये मेन दरवाजे के ऊपर भी एक मूर्ति, कैमरा शायद इसको पकड़ ले या ना। ये देखें,
ये मूर्ति थी। अगर गौर करें तो ये मूर्ति थी, लेकिन अब नहीं है। वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो रही है। कलरिंग देखें। अब अंदर लेके जाता हूँ। ये लें जी, मैं अंदर आ गया। ये देखें, पहले ऊपर देखें कितना नफीस काम और बहुत ही प्यारा काम। कलरिंग चेक करें। हैरानी की बात यह है कि अभी भी कलर जो है वो उसी तरह ज़बरदस्त किस्म के कलर हैं। ये देखें, वो ऊपर ईंटें नज़र आ रही हैं, ये गिर रही हैं आस्ता आस्ता। अब आपको मैं मूर्तियाँ चेक कराता हूँ। अगर कोई इंडिया से कोई भाई देख रहा है तो उसने हिंदी में क्या लिखा है आपने ज़रूर बताना है। सबसे पहले तो ये मूर्ति चेक करें। ये मूर्ति हो गई, उसके बाद ये मूर्ति हो गई, उसके बाद ये वाली मूर्ति हो गई। ये साथ लिखा भी है, क्या लिखा है आप बताइएगा। उसके बाद ये देखें, ये वाली मूर्ति हो गई, ये मूर्ति हो गई। फिर यहाँ आ जाएं, ये वाली मूर्ति हो गई। और इसके बाद थोड़ा सा इधर को आता हूँ। ये देखें, ये मूर्ति हो गई। ये क्या लिखा है हिंदी में बताइएगा। और साथ आपको बताता हूँ कि जो मुझे इधर से इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक वो सही है या गलत है, ये नहीं मैं कह सकता कुछ। ये देखें, आज भी लोग इधर दिए जलाते हैं। ये दिया पड़ा हुआ है, ये देखें, ये माचिस दिया, तो आगे ये दिया पड़ा हुआ है। ये पानी के घड़े रखे हुए हैं कि अगर कोई दूर दराज से यहाँ आता है तो अगर पानी वगैरह पीना हो तो एक ये दिया जलाने के लिए है। ये है, ये देखें, ये दिया रखा हुआ है, ये दिया जलाते हैं यहाँ। ये क्या चीज़ है कुछ नहीं पता, ऐसे वो ऊपर पर्दा सा दिया हुआ है। तो एक ये मूर्ति रह गई थी आपको दिखाने वाली, मैं ये भी दिखा दूँ। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में। ये देखें, आगे ये भी कुछ लिखा हुआ है। ये भी एक मूर्ति थी, ये ख़त्म हो गई है। ये देखें, अब कुछ लोग जिस तरह यहाँ आते हैं वो कुछ लिख देते हैं 449 गाहबे तमूर शाह, इस तरह की ये खुद की फजूल सी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जो हिंदी में लिखा हुआ है वो एक अजीब सी बात है। एक वो मूर्ति रह गई। ये देखें, एक बार फिर मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यार बाकमाल बनाया हुआ है, अखीर बना दिया है जिसने भी बना दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीरान इलाके में ये मंदिर क्यों बनाया था। अब मैं एक बार फिर बाहर आ गया हूँ, आपको बाहर आके दिखाता हूँ कि यार बताने का मकसद ये है कि इस इलाके में, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, वो इलाका जो है वो महाजरों का नहीं था। ये वसिंदे लोग जो पार्टीशन से पहले उनके दादा परदादा वो पहले भी इसी इलाके में मौजूद थे और यहाँ अक्सरियत तादाद में मुसलमान हुआ करते थे। तो आखिर ये मंदिर इस वीरान इलाके में क्यों बनाया गया, किसने बनाया, कोई इसकी तारीख हिस्ट्री तो होगी, लेकिन जितने भी मैंने गूगल की या वैसे लोगों से पूछा उन्होंने किसी को कुछ नहीं पता। बस यही है कि ये हमसे पहले का है। अगर आप कोई हिंदी को जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ये बड़ा वीरान और अजीब सा मंदिर जो है ना बहुत दूर है, दरिया रावी के किनारे पे मौजूद है। इसकी लोकेशन अभी मैं बताता हूँ आप। अगर आप लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, जंग वाली साइड से आते हैं तो शहर समुंदरी में आके आपने अड्डा किलियां वाले का पूछना है। और अगर मुल्तान पीर माल वाली साइड से आते हैं तो शहर मामू कांजन आके आपने अड्डा किलियां वाला का पूछना है, जो कि पुराना कदीम एक कस्बा है। जब अड्डा किलियां वाले पे आप आ जाएं तो वहां आकर नवाब चौक का पूछना है, जो कि दरिया रावी वाली साइड पे मौजूद है। जब दरिया नवाब चौक पे आ जाएंगे तो किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि यहाँ 500-600 साल पुराना जो मंदिर मौजूद है वो कहाँ है, तो इंशाल्लाह वो आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कमालिया शहर में एक ऐसा मंदिर आज भी मौजूद है जो कि 1000 साल पुराना है। और उसकी जो मज़ेदार बात यह है कि उस मंदिर में से सोने की देग या बर्तन निकले थे जो कि इंडिया से पंडित आके लेके गए थे। वो जगह भी मौजूद है, वो किस जगह से निकाले थे वो भी मौजूद है, वो मंदिर भी मौजूद है। इंशाल्लाह अगला व्लॉग उसी मंदिर का होगा। तमाम प्यार करने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले